हेलो दोस्तों, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू हैं। अंकित जो भाई नए हैं उनको बता दूं, ये एमसीक्यू हैं जो अंकित भाटी सर की बुक है ना, स्पेशल टॉपिक वाले, उसमें से एमसीक्यू हैं। मैं इतना जानता हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इस जो भी मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ ना, इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन एमसीक्यू को कर लेना। ठीक है, बाद में इस चैप्टर में जैसे वीडियो पूरी करवा दूंगा तो एक साथ में पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, सब चैप्टर की। ठीक है, एक एक करके चैप्टर वाइज पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, पहले मैं वीडियो डाल दूँ एक एक करके एमसीक्यू, फिर थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों की पीडीएफ बना बना के डाल दूंगा 19 चैप्टर करवाने के बाद यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू। ठीक है, आज 80 एमसीक्यू हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1984 में। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा किस बल का आदर्श वाक्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनएसजी का। क्वेश्चन नंबर तीन, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम राइफल। क्वेश्चन नंबर चार, सीआरपी का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है ऑप्शन नंबर बी, सेवा और निष्ठा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बल की है? भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीएसएफ की। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ब्लैक कैट के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक कैट के नाम से, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनएसजी कमांडो को ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन की। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1969 को। बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिलोंग में। मेघालय शिलोंग में असम राइफल का मुख्यालय है। बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन की। भारत चीन सीमा तिब्बत की सुरक्षा कौन सा बल करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईटीबीपी। बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी किन देशों की सीमाओं का रक्षा करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल और भूटान की करता है। ऑप्शन नंबर बी, नेपाल और भूटान की। बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन की। जीवन पर्यंत कर्तव्य किस बल का आदर्श वाक्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीएसएफ का। बात कर लेते हैं 12वें क्वेश्चन की। दंगों को नियंत्रित करने वाली विशेष इकाई आरएएफ किस बल का हिस्सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीआरपीएफ का। बात कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन की। नक्सल विरोधी विशेष बल कोबरा का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीआरपीएफ से। बात कर लेते हैं 14वें क्वेश्चन की। किस बल के पास अपनी ऊंट सवारी टुकड़ी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीएसएफ की। बात कर लेते हैं 15वें क्वेश्चन की। असम राइफल का प्रशासनिक नियंत्रण किस मंत्रालय के पास है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय के पास। बात कर लेते हैं अगले 16वें क्वेश्चन की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलोक जोशी। बात कर लेते हैं 17वें क्वेश्चन की। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का गठन कब हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1998। बात कर लेते हैं 18वें क्वेश्चन की। दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट की सुरक्षा मुख्य रूप से कौन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीआईएसएफ करता है। सॉरी दोस्तों, वीडियो चालू होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे, 19वां क्वेश्चन। बात कर लेते हैं 19वें क्वेश्चन की। पूर्वोत्तर का प्रहरी किस बल को कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम राइफल को। बात कर लेते हैं 20वें क्वेश्चन की। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा किसका आदर्श वाक्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईटीबीपी का। बात कर लेते हैं 21वें क्वेश्चन की। भारत का बाहरी खुफिया एजेंसी कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉ। बात कर लेते हैं 22वें क्वेश्चन की। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना मूल रूप से कब हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1887 में हुई थी। सबसे पुराना है इंटेलिजेंस विश्व का। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना है इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये। ठीक है, बात कर लेते हैं 23वें क्वेश्चन की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का गठन किस घटना के बाद हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26/11 मुंबई हमले के बाद हुआ था। बात कर लेते हैं 24वें क्वेश्चन की। सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्मिक मंत्रालय के
कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है सीबीआई। बात कर लेते हैं अगले 25वें क्वेश्चन की। सॉरी, एक मिनट रुकना। 25वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1968 में हुई। बात कर लेते हैं 26वें क्वेश्चन की। भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीबीआई। बात कर लेते हैं 27वें क्वेश्चन की। नेट ग्रिड का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, खुफिया डेटाबेस का एकीकरण। बात कर लेते हैं 28वें क्वेश्चन के। एनआईए का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आंसर है आतंकवाद। आदर्श वाक्य या मुख्य कार्य क्या है इसका? आतंकवाद जांच करना। बात कर लेते हैं 29वें क्वेश्चन की। रॉ सीधे किसको रिपोर्ट करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रॉ सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। बात कर लेते हैं 30वें क्वेश्चन की। आईबी किस प्रकार की खुफिया जानकारी करता है? आंतरिक सुरक्षा की। 30वें का बी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीपी कोहली। बात कर लेते हैं 32वें क्वेश्चन की। रॉ के संस्थापक कौन है? इसका आंसर है रामेश्वरम नाथ काव, रॉ के संस्थापक हैं। बात कर लेते हैं 33वें क्वेश्चन की। उद्योग निष्पक्षता और अखंडता किस एजेंसी का आदर्श वाक्य है? इसका आंसर है सीबीआई। बात कर लेते हैं अगले 34वें क्वेश्चन की। 34वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्ष 2008 के एनआईए अधिनियम के तहत एनआईए का क्या करती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिना राज्य की अनुमति जांच। 34वां क्वेश्चन। बात कर लेते हैं 35वें क्वेश्चन की। आईबी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? इसका आंसर है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। बात कर लेते हैं 36वें क्वेश्चन की। ऑपरेशन विजय 1999 में किससे संबंधित है? इसका आंसर है कारगिल युद्ध से, ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं 37वें क्वेश्चन की। वर्ष 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन मेघदूत। बात कर लेते हैं 38वें क्वेश्चन की। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में कहाँ चला गया? इसका आंसर है स्वर्ण मंदिर पर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 39वें क्वेश्चन की। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए वर्ष 1948 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन पोलो। बात कर लेते हैं 40वें क्वेश्चन की। ऑपरेशन ब्लैक टोरनेडो किस घटना से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26/11 मुंबई हमले से। 26/11 मुंबई हमले से। बात कर लेते हैं 41वें क्वेश्चन की। 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर नौसेना के हमले का नाम क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, ए और बी। ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन ट्राइडेंट। बात कर लेते हैं 42वें क्वेश्चन की। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन गंगा। बात कर लेते हैं 43वें क्वेश्चन की। ऑपरेशन बंदर 2019 किस घटना का कोड नेम था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालाकोट एयर स्ट्राइक का। बात कर लेते हैं 44वें क्वेश्चन की। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने का अभियान क्या कहलाया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन देवी शक्ति। बात कर लेते हैं अगले 45वें क्वेश्चन की। के सुब्रमण्यम समिति का गठन किस युद्ध के बाद किया गया? इसका आंसर 1999 में कारगिल युद्ध के बाद किया गया। बात कर लेते हैं 46वें क्वेश्चन की। ऑपरेशन ग्रीन हंट शब्द का प्रयोग किसके खिलाफ किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नक्सलवाद के खिलाफ। बात कर लेते हैं अगले 47वें क्वेश्चन की। बात कर लेते हैं 47वें क्वेश्चन की। ऑपरेशन सफेद सागर संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कारगिल में वायुसेना से। बात कर लेते हैं यमन 48वें क्वेश्चन की। यमन संकट 2015 से भारतीयों को बचाने का ऑपरेशन क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन राहत। बात कर लेते हैं 49वें क्वेश्चन की। नेपाल भूकंप 2015 में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन मैत्री। बात कर लेते हैं 50वें क्वेश्चन की। वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद सेना का कौन सा ऑपरेशन हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 50वें क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन पराक्रम। बात कर लेते हैं 51वें क्वेश्चन की। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खड़कवासला में, ऑप्शन नंबर बी।
सड़कों का असला में बात कर लेते हैं 52 में क्वेश्चन की भारतीय सैन्य अकादमी IMA कहाँ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी देहरादून में। बात कर लेते हैं अगले 53 में क्वेश्चन की इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पर है? इन्फेंट्री ये है देवबाली मुंबई में। देवबाली मुंबई में, एक मिनट देखो दोस्तों, ये है मुंबई मध्य प्रदेश में इन्फेंट्री। बात कर लेते हैं 54 में क्वेश्चन की स्कूल ऑफ आर्टिलरी तोपखाना स्कूल कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर ए देवबाली में। बात कर लेते हैं 55 में क्वेश्चन की स्लीपर सेल शब्द किससे संबंधित है? स्लीपर सेल संबंध किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी आतंकवाद से। बात कर लेते हैं 56 में क्वेश्चन की रेड कॉरिडोर का संबंध भारत में किस समस्या से? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नक्सलवाद से। बात कर लेते हैं 57 क्वेश्चन की लॉन वुल्फ अटैक का क्या अर्थ है? लॉन वुल्फ अटैक का क्या अर्थ है? इसका आंसर ऑप्शन सी अकेले व्यक्ति द्वारा आतंकी हमला। ये जो 46वां क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 48वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1974 में। ऑप्शन नंबर बी 1974 में। बात कर लेते हैं अगले 59वें क्वेश्चन की UAPA का पूर्ण रूप क्या है? UAPA का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। बात कर लेते हैं 60वें क्वेश्चन की कोपेनहेगन विचारधारा का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा अध्ययन से। बात कर लेते हैं 61वें क्वेश्चन की FATF का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पेरिस में। बात कर लेते हैं 62वें क्वेश्चन की SCO की आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ताशकंद में। बात कर लेते हैं 63वें क्वेश्चन की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI कौन जारी करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी IEP। बात कर लेते हैं 64वें क्वेश्चन की बोको हराम किस देश का आतंकी संगठन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया का। बात कर लेते हैं 65वें क्वेश्चन की इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लियोन फ्रांस में। तो बात कर लेते हैं 66वें क्वेश्चन की FATF की ग्रे लिस्ट का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी निगरानी सूची। बात कर लेते हैं 67वें क्वेश्चन की हमास मुख्य रूप से कहाँ सक्रिय है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गाजा पट्टी में। बात कर लेते हैं 68वें क्वेश्चन की अल कायदा का संस्थापक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओसामा बिन लादेन। बात कर लेते हैं 69वें क्वेश्चन की ISIS का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। बात कर लेते हैं 70वें क्वेश्चन की किसी अपराधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ने के लिए इंटरपोल कौन सा नोटिस जारी करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेड कॉर्नर नोटिस। बात कर लेते हैं 71वें क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल सीमा से लगते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 जिले लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी 7 जिले लगते हैं। बात कर लेते हैं 72वें क्वेश्चन की संगठित अपराध को रोकने के लिए यूपी पुलिस की विशेष इकाई कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी STF। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की 73वें क्वेश्चन की यूपी में गैंगस्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी संगठित अपराधों को रोक। बात कर लेते हैं 74वें क्वेश्चन की यूपी के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले किस समस्या से प्रभावित हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नक्सलवाद से। बात कर लेते हैं 75वें क्वेश्चन की CISF की तर्ज पर यूपी में किस नए बल का गठन किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी UPSSF। बात कर लेते हैं 76वें क्वेश्चन की पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2002 में लागू हुआ। बात कर लेते हैं 77वें क्वेश्चन की नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की रणनीति का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी समाधान। बात कर लेते हैं 78वें क्वेश्चन की वर्ष 2023 में इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है ऑपरेशन अजय चलाया गया। बात कर लेते हैं 79वें क्वेश्चन की 26/11 मुंबई हमले की जांच के लिए कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से बनाई गई? मुंबई हमले के इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी NIA बनाई गई। बात कर लेते हैं 80वें क्वेश्चन की रासायनिक हथियार सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1997 में।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, मुझे मोटिवेट मिलेगा। और जो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं PDF 19 चैप्टर के बाद डालूंगा और डेली रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट डालता हूँ जो अंकित भाटी सर की बुक है मिशन काफी, उसका जिस भाई को करना है, बुक नहीं है जिस भाई के पास वो उसको ज्वाइन कर सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।